अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। पाक स्टडी 1000 MCQ सीरीज। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है। इसके अलावा लेक्चर 1 to 25 प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उस चीज़ को विजिट कर सकते हैं। आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाब देवी हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड इन 1934 बाय। तो ये कौन थे, इसके फाउंडर कौन थे, किसने एस्टेब्लिश किया? ये तो लाला लाजपत राय था। उन्होंने अपनी मदर के लिए ये मतलब हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश किया। ये कब एस्टेब्लिश होता है? तो ये 1934 में एस्टेब्लिश होता है। गुलाब देवी हॉस्पिटल है। और अगर इसकी हम लोकेशन देखें तो इसकी जो लोकेशन है ये लाहौर में है। ठीक है, ये फिरोजपुर रोड लाहौर पे है इसकी लोकेशन। और इसके जो बेड हैं ये सेमी गवर्नमेंट टाइप हॉस्पिटल है अब करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और इसमें 1500 बेड्स की जो तादाद है वो 1500 है। ठीक है, 1500 बेड्स का ये हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। और ये लाहौर में इसकी लोकेशन है। लाला लाजपत राय इसके फाउंडर है 1934 में ये। और ये बेसिकली चेस्ट हॉस्पिटल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। हमने ये बताना है कि वर्ल्ड वॉर 2 के पीरियड में वायसराय इंडिया के कौन थे। तो वो लॉर्ड लिलिथगो जो थे वो वायसराय ऑफ इंडिया थे। ये वायसराय ऑफ इंडिया रहते हैं 1936 से 1944 तक। ठीक है, 1936 से 1944 तक। और उस वक्त जो ब्रिटिश के, अगर हम प्राइम मिनिस्टर देखें इस पीरियड के दौरान, तो वो विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं इस पीरियड के दौरान। और जो लाला लाजपत राय हैं वो लॉर्ड लिथगो जो है वो वायसराय रहते हैं 1936 से 1944 तक। विंस्टन चर्चिल का एज अ पीएम अगर हम टेनोर देखें तो वो क्या है, वो 1940 से 45 तक है इनका जो टेनोर है एज अ पीएमशिप। और वो कितना है, वो 1940 से 1945 तक है। इसी तरह अगर हम देखें कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो कौन थे ब्रिटिश के पीएम। तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो ब्रिटिश के पीएम थे वो लॉर्ड जॉर्ज थे। और इनका जो टिनोर है वो ओवरऑल 1916 से लेके 22 तक है, 1922 तक है लॉर्ड जॉर्ज का टिनोर। तो ये दोनों जो पीएम और लॉर्ड लिथगो जो थे वो इस वक्त वायसराय थे वर्ल्ड वॉर 2 में। नेक्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है अकबर वाज ओनली डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन ही वाज क्राउन्ड एम्परर। तो ये 13 ईयर्स ओल्ड अकबर थे जब उन्होंने बादशाह बनते हैं। और 1556 में आप बादशाह बनते हैं। आप तीसरे मुगल बादशाह के तौर पे काम करते हैं। 1556 से 1605 तक आपका टेन्योर है। और अकबर ने ही दीन इलाही दिया 1582 में आपने। और बिरबल ने आपके दीन इलाही को एक्सेप्ट किया। और इसी तरह शेख अहमद सरहिंदी यानी मुजद्दद अली फ़सानी साहब ने अपोज किया और दीन इलाही को डिसकंटिन्यू काउंट करते हैं। तो इनके बाद औरंगजेब जो है वो डिसकंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पॉलिटिक्स एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान बुक रिटन बाय। जो पॉलिटिक्स एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान है ये बुक किसने लिखी? तो ये मोहम्मद वसीम ने लिखी, पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन पाकिस्तान। इसी तरह पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान, ये अगर हम बुक देखें तो ये किन की है? तो ये भी मोहम्मद वसीम की है। मोहम्मद वसीम की ये इंपॉर्टेंट बुक्स में से है। इसी तरह दी डेमोक्रेटलाइजेटर इन पाकिस्तान, वो भी किसकी है? वो भी मोहम्मद वसीम की। तो ये मोहम्मद वसीम की दो तीन बुक्स आपको याद होनी चाहिए। तो इनके हवाले से आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिक्स एंड स्टेट इन पाकिस्तान, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स इन पाकिस्तान, इसी तरह डेमोक्रेटलाइजर्स इन पाकिस्तान। तो ये सारी बुक्स किनकी हैं? तो ये मोहम्मद वसीम की हैं। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है हु रोट द बुक इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। तो इंट्रोडक्शन टू इस्लाम जो बुक है वो किसने लिखी? तो वो डॉक्टर हमीदुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह। ये जो इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बुक है ये इनकी है। ठीक है, तो ये आपको इनके हवाले से इनकी बुक का नाम पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इस्लाम का तारुफ जो बुक है वो डॉक्टर हमीदुल्लाह की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इलामा इकबाल सेड अहमद सिरंदी इज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम्स। इलामा इकबाल गो टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज इन।
तो लामा इकबाल ने कहा कि अहमद सरहंदी एक तो स्पिरिचुअल लीडर हैं और ये हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड कब जाते हैं, तो ये 1905 में आप इंग्लैंड जाते हैं। तो ही गॉट एजुकेशन इन ट्रिनिटी कॉलेज, इंग्लैंड में जो कॉलेज था जहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की उसका नाम था ट्रिनिटी कॉलेज। तो इससे आपकी एजुकेशन है। और ए, इसी तरह इन्होंने जो एमए फिलासफी पास किया था, वो तो पाकिस्तान से पास किया। वो कब पास किया, तो इन्होंने एमए जो किया फिलासफी में वो कब किया, तो 1899 में आपने एमए फिलासफी की डिग्री हासिल की। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन 1956 द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल चेंज टू, जो इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स्ड होता है, तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल का ओहदा है उसका टाइटल चेंज करके क्या बन जाता है, वो प्रेसिडेंट बन जाता है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा फर्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पे आते हैं, ठीक है। और लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट प्रेसिडेंट ये सिकंदर मिर्जा ही हैं। टोटल गवर्नर जनरल जो थे पाकिस्तान के 1947 से लेकर 1956 तक, वो चार गवर्नर जनरल सर्व करते हैं टोटल। 1947 से लेके 1956 तक टोटल जो गवर्नर थे वो चार गवर्नर जनरल थे। जी, ये था। इस तरह इनका ये टाइटल चेंज होता है। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि सैयद मेहदी अली वाज द रियल नेम। तो ये मोहसिन अल मुल्क जो है इनका जो असल नाम है वो सैयद मेहदी अली है। और आप मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जो रहे हैं 1907 में, आप मुस्लिम लीग के क्या रहे हैं, सेक्रेटरी रहे। और 19 फिर उनके आपकी डेथ हो जाती है। तो 1907 में आप मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी के तौर पे आप रहे। और आपका जो रियल नेम है सैयद मेहदी अली है। जी, नेक्स्ट है कि द हाइट ऑफ केटू इज। तो हाइट ऑफ केटू जो है वो क्या है, तो हाइट ऑफ केटू जो है वो 8611 मीटर, यानी 8611 मीटर जो है वो केटू की हाइट है। इसी तरह ये आप को ये जो फोर्ट मनरो है वो डीजी खान में है, मतलब इसी की ये है इन कोई सुल्मान, ठीक है। फोर्ट मनरो के हवाले से आपको पता होना चाहिए फोर्ट मनरो कहाँ है, तो ये डीजी खान में है। केटू का अगर देखें तो केटू जो है वो कराक्रम रेंज में है। और ये डीजी खान इन कोहे सुलेमान जो रेंज है वो कौन सी है, तो वो कोई सलमान रेंज में है। और एवरेज हाइट जो है फोर्ट मनरो की वो अगर हम देखें तो वो 1300 मीटर है। एवरेज हाइट कितनी है, तो वो आपको पता होना चाहिए, तो वो 3300 मीटर जो है वो एवरेज हाइट है इसकी। और कोई सलमान फोर्ट मनरो जो है वो डीजी खान में है, कोई सलमान में। और हाइट ऑफ जो केटू है वो 8611 मीटर है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द कोई सुलेमान रेंज। तो कोई सुलेमान रेंज के अगर हम हाईएस्ट पीक को देखें तो वो तख्ते सुलेमान है, ठीक है। तख्ते सुलेमान जो है वो कोई सुलेमान रेंज की हाईएस्ट पीक है। और इसी तरह कोई सुलेमान में आपके पास क्या है, वो फोर्ट मनरो जो है वो भी कोई सुलेमान में ही है। फोर्ट मनरो, और फोर्ट मनरो की अगर आप लोकेशन देखते हैं तो वो डीजी खान है, ठीक है। डीजी खान इसकी लोकेशन है। और तख्ते सुलेमान जिसकी एवरेज हाइट है, ये तख्ते सुलेमान की अगर आप एवरेज हाइट देखें तो वो 3300 मीटर है, ठीक है। तख्ते सुलेमान की जो एवरेज हाइट है वो 3300 मीटर है, ठीक है। फोर्ट मनरो की 3300 मीटर नहीं है, बल्कि तख्ते सुलेमान जो है, मतलब सुलेमान रेंज की जो है वो एवरेज हाइट जो है वो 3300 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि विच रिवर इज कॉल्ड द नाइल ऑफ पाकिस्तान। तो इंडस रिवर जो है वो नाइल ऑफ पाकिस्तान है। इसकी अगर हम लेंथ देखें तो ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान भी है। 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसकी अगर आप ट्राइब्यूटरीज देखें इंडस रिवर की, तो सतलुज रिवर इसी की ट्राइब्यूटरी है। इसी तरह चनाब रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है, तो इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरी है। जेलम जो है वो भी इसी की ट्राइब्यूटरी है। और रावी रिवर जो है वो भी इसी की ट्राइब्यूटरी है। तो ये नाइला पाकिस्तान जो है ये सारी इनकी क्या है, ट्राइब्यूटरीज है। और 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है ताजमहल सिचुएटेड इन आगरा, फोर्ट विलियम कॉलेज वाज स्टैब्लिश्ड इन विच सिटी। तो ये कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कलकत्ता में। और ये 18 ऑफ अगस्त
18 अगस्त 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज फाउंड होता है, यानी बनता है। और इसके जो फाउंडर हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के, अगर हम फाउंडर देखें, फोर्ट विलियम कॉलेज के जो फाउंडर हैं वो लॉर्ड वेस्ले हैं। ठीक है, लॉर्ड वेस्ले जो हैं वो फोर्ट विलियम कॉलेज के फाउंडर हैं। तो ये चीज़ें आपको इसके हवाले से पता है होनी चाहिए कि ताजमहल आगरा में है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ। कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 1800 में ये इस्टेब्लिश होता है, और इसके जो फाउंडर हैं वो लॉर्ड वेस्ले हैं। नेक्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर इज़। तो जो लेंथ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर की, जो अभी करंटली न्यू लेंथ है वो 2640 यानी 2640 किलोमीटर है, और इसको ड्यूरल लाइन कहते हैं। ड्यूरल लाइन की लेंथ 2640 किलोमीटर है। ये 1893 में मैरी टाइम ड्यूरन और दी देन जो अफगानिस्तान के एम्परर थे, बादशाह थे, उनके दरमियान ये मुआहदा साइन हुआ था 1893 में। और लेंथ जो उसकी अभी करंटली 2020 के सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो 2640 किलोमीटर है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी बैंड इन पाकिस्तान। जो कम्युनिस्ट पार्टी बैन होती है पाकिस्तान में, तो वो 1954 जुलाई 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी जो बैन हो जाती है पाकिस्तान में। इस पे इल्ज़ाम यही होता है कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उसको उसके मतलब उसकी हुकूमत को गिराने के लिए इस पार्टी के पीछे हाथ था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु रोट द सिद्धार्था। तो ये हरमन हेस जो है, इन्होंने ये सिद्धार्था लिखी। और ये कब लिखी गई? ये 1922 में। ये जो है ना हरमन हेस ने सिद्धार्था लिखी। किसने है? तो ये हरमन हेस। और ये कब? ये 1922 में। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड जमात इस्लामी। तो ये सैयद अबू अल मदूदी जो है, इन्होंने जमात इस्लामी के ये फाउंडर हैं। जमात इस्लामी कब बनती है? तो ये 1941 में बनती है। फिर जब पाकिस्तान बन जाता है तो जमात इस्लामी के दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक पाकिस्तान जो जमात इस्लामी है, पाक जमात इस्लामी, वो 1947। हिंद जमात इस्लामी और पाक जमात इस्लामी दो पार्ट्स हो जाते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट जमात इस्लामी कश्मीर बन जाती है। जमात इस्लामी जो कश्मीर है वो कब बनती है? वो अगर हम देखें तो वो 1953 में जमात इस्लामी कश्मीर बनती है। जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर जो है, वो अगर आप देखें तो जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर जो है वो 1954 है। और जमात इस्लामी बांग्लादेश जो है वो 1975 है। ठीक है, बांग्लादेश वाली कौन सी है? वो 1975 है। आज़ाद कश्मीर 1954, और जमात इस्लामी कश्मीर 1953। और असल में जो बनती है वो 1941। बनाने वाले कौन है? सैयद अबू अल मदूदी रहमतुल्लाह अलैह, ये इसके फाउंडर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वॉल ऑफ नॉलेज इज बिल्ट इन विच सिटी। तो वॉल ऑफ नॉलेज जो है ये आपको ये क्वेश्चन दोनों जगह मिल जाएगी। कराची भी ऑप्शन है, मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका कराची है। इस तरह वॉल ऑफ नॉलेज जो एक लाहौर में भी बनाई गई है, जिसपे सारी दीवार पे मतलब वो इशार इस तरह के लिखे गए हैं। और लाहौर में भी ऑप्शन मिलेगा आपको, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो आपकी वॉल ऑफ नॉलेज वो कराची ही है। जी, नेक्स्ट हमारा जी क्वेश्चन है कि हु गेव द नेम ऑफ पाकिस्तान फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ यूनेस्को। तो ये 2020 में पाकिस्तान के पास इसकी प्रेसिडेंटशिप रहती है। तो ये यूनाइटेड नेशन ने यूनेस्को और पैसिफिक ग्रुप ऑफ यूनेस्को के जो प्रेसिडेंटशिप दी, तो वो यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान का नेम दिया। और यूनेस्को जो है, यूनेस्को की जो पाकिस्तान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को के अकॉर्डिंग वो 6 हैं। ठीक है, तीन 1980 और 1981 में जो रजिस्टर्ड होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्ट इन लाहौर एट। तो ये वाल्टन रोड जो है ना, वाल्टन रोड मतलब वाल्टन एयरपोर्ट वाली साइड पे। तो ये सेंट्रल बिजनेस जिसको सीबीडी कहते हैं, सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये वाल्टन वाली साइड पे एस्टेब्लिश होती है, और ये लाहौर में है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच तुर्किश लीडर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड अ किंगडम इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो हैं, इन्होंने एस्टेब्लिश किए। आप जो थे वो जर्नल थे किसके? मोहम्मद गौरी साहब के, या आप जर्नल थे? आप आपने सर्व किया एज अ जर्नल ऑफ गौरी, एज अ जर्नल
आप गौरी, आपने मोहम्मद गौरी साहब का एज ए जनरल सर्व किया। और आप कब मतलब दिल्ली सल्तनत की बुनियाद बनती है, तो आप पहले जो है ममलूक डायनेस्टी, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, आप उसके फाउंडर हैं। 1206 में आप उसके फाउंडर कंसिडर करते हैं, उसको कायम करते हैं। और जो दिल्ली सल्तनत में जो स्लेव डायनेस्टी, वो 1206 से 1290 तक 84 ईयर्स के लिए ये दिल्ली सल्तनत रहती है। और आपकी जो डेथ है कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो 1210 में है, आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको इसके वाले से पता होना चाहिए। चुगान खेलते हुए आपकी उससे गिर के हॉर्स से, तो आपकी डेथ होती है। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि विच मुस्लिम लीडर वाज एक्साइल्ड टू धर्मशाला इन 1919 में। तो कौन से मुस्लिम लीडर थे जिनको एग्जाइल किया गया धर्मशाला में? तो ये जी सैफुद्दीन किचलू जो है, इनको 1919 में वहाँ एग्जाइल मिली। तो ये इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें, तो ही फर्स्ट बिकेम पंजाब प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी हेड। ठीक है, ये कांग्रेस कमेटी के, पंजाब प्रोविंशियल जो थी कांग्रेस कमेटी, उसके ये हेड के तौर पे इन्होंने मतलब ये सर्व किया है। और आपकी अगर हम पीरियड देखें, तो 1880 में, 1888 में आप अमृतसर में पैदा होते हैं। और इसी तरह 1963 में दिल्ली इंडिया में आपकी डेथ होती है। ठीक है, दिल्ली इंडिया में आपकी डेथ होती है 1963 में। अमृतसर में आप पैदा होते हैं। और आपने एग्जाइल आपको धर्मशाला इन 1919 में किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू ओपन इट्स एम्बेसी इन। तो पाकिस्तान उन कंट्रीज में से, मतलब जो कंट्रीज थी जिन्होंने एम्बेसी ओपन की अजरबैजान के कैपिटल बाकू में। तो अजरबैजान में यानी ओपन करें, तो पाकिस्तान भी उन फर्स्ट ममालिक में से ही, पाकिस्तान का भी जिक्र किया जाता है। तो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था जिसने अजरबैजान की, जब यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस होती है अजरबैजान की 1991 में, तो पाकिस्तान वहाँ क्या करता है, अपनी एम्बेसी को ओपन करता है 1990। मतलब पाकिस्तान भी बाकी कंट्रीज के साथ ही फर्स्ट नंबर पे ही ओपन करता है। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक। तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को कब ज्वाइन किया? तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान ने कंबाइन ही ज्वाइन किया 1950 में। ठीक है, आईएमएफ को भी और वर्ल्ड बैंक को भी पाकिस्तान ने अ, कब ज्वाइन किया? तो 1950 में। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्रिएटेड हुए किस एग्रीमेंट के तहत ये क्रिएटेड हुए? तो ये ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के तहत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो बनते हैं, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के थ्रू। तो ओल्ड नेम अगर आप वर्ल्ड बैंक का देखें, तो वो IBRD है। ओल्ड नेम अगर हम देखें, तो ये IBRD था। इसी तरह हेडक्वार्टर अगर हम वर्ल्ड बैंक का देखें, तो वो कहाँ है? तो आपको हेडक्वार्टर का पता होना चाहिए, तो वो वाशिंगटन में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में वर्ल्ड बैंक का जो है वो हेडक्वार्टर है। जी जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला डेपुटेशन कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी मेंबर। शिमला डेपुटेशन जो कि शिमला में मिलता है लॉर्ड मिंटो से, उस वक्त के लॉर्ड से, ये 35 मेंबर्स का वफ्द था। और इसकी जो क्यादत कर रहे थे, वो सर आगा खान थ्री जो है वो इसकी क्यादत करते हैं, सर आगा खान थ्री। और ये जो वफ्द है, ये लेड क्यादत तो सर आगा खान थ्री करते हैं। और ये 35 मेंबर्स पे ये कब मिलता है? तो ये 1906 में लॉर्ड मिंटो से जाके ये मिलता है, यानी 1 अक्टूबर 1906 को ये मिलता है। 1 अक्टूबर 1906 को, अगर एग्जैक्ट आपसे डेट पूछी जाए, तो फिर आपने 1 अक्टूबर 1906 को मेंशन करना है। जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द सीक्रेट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान इज तो IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये सारी पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज हैं। ओल्डेस्ट जो है आपके पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी, वो IB है, जो कि 17 अगस्त 1947 में फॉर्म होती है। तो ये 17 अगस्त 1947 में, ISI 1948 में बनती है। और FIA जो है वो 30 जनवरी 1975 में फॉर्म होती है। तो ये चीज़ें आपको इसके हवाले से पता होनी चाहिए जी।
और ये सारी पाकिस्तान, ये पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट सीक्रेट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, तो फिर आपने आईबी जो है वो पाकिस्तान की ओल्डेस्ट सीक्रेट एजेंसी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यंगेस्ट क्रिकेटर टू हैट्रिक इन अ टेस्ट मैच। यंगेस्ट आपने बताना, जो अभी तक के यंगेस्ट हैं वो नसीम शाह जो है वो यंगेस्ट है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक की है अभी तक के। फिर ये जो करंट होता है ये आपने फिर अपने आप को उस हिसाब से अपडेट रखना है। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो ये बाईलैटरलिज्म जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, बाईलैटरलिज्म, ठीक है, दो तरफा ताल्लुकात जिसको कहते हैं। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बाईलैटरलिज्म पे बेस कर रही होती है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जनरल परवेज मुशर्रफ इंट्रोड्यूस डिस्ट्रिक्ट सिस्टम इन द ईयर। ये 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। लोकल डेवोल्यूशन प्लान दिया पहले, वो भी 2001 में है, उसके तहत फिर डिस्ट्रिक्ट सिस्टम। और जो मुशर्रफ साहब हैं 2001 से 2008 तक खुद एज अ प्रेसिडेंट सर्व करते हैं। और जो कू होता है नवाज शरीफ के गवर्नमेंट को जब टॉपल किया जाता है तो वो अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को टॉपल करते हैं। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि वेयर इज द टॉम ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी एस्टैब्लिश्ड। जो टॉम है मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब का तो वो कुनिया में है, ठीक है। आप जो है 1207 में बल्ख यानी अफगानिस्तान में पैदा होते हैं, ठीक है। बल्ख जो कि अफगानिस्तान में पैदा होते हैं, और 1273 1273 में आपकी डेथ होती है। और वो कहाँ होती है, तो वो कुनिया में आपका मज़ार है, कुनिया में आपकी डेथ होती है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग इन द प्रोविंस ऑफ सिंध वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1943। तो मुस्लिम लीग की जो फर्स्ट मिनिस्ट्री सिंध में एस्टैब्लिश हुई है वो 1943 में हुई है। इन विच ईयर मुस्लिम लीग इन बलूचिस्तान वाज एस्टैब्लिश। बलूचिस्तान में कब एस्टैब्लिश हुई, ये 1939 में बलूचिस्तान में एस्टैब्लिश हुई। काजी मोहम्मद ईसा बलूचिस्तान से इसके फाउंडर थे। काजी मोहम्मद ईसा जो है वो बलूचिस्तान से और फाउंडर थे। इसी तरह अगर आप सिंध मुस्लिम लीग के फाउंडर देखें तो वो बहादुर यार जंग जो है वो बहादुर यार जंग जो है वो सिंध मुस्लिम लीग के जो है वो फाउंडर है, बहादुर यार जंग, ठीक है। तो ये इस तरह फर्स्ट मिनिस्टर मुस्लिम लीग सिंध जो है वो 1943 है। इसी तरह मुस्लिम लीग बलूचिस्तान जो 1939 है, काजी मोहम्मद ईसा इसके फाउंडर हैं। और सिंध जो मुस्लिम लीग के फाउंडर हैं वो बहादुर यार जंग है। ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोग प्रॉपर वे से तैयारी कर रहे होंगे, प्रॉपर आपकी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, प्रॉपर कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी हो रही होगी। आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।